अगर आप हर महीने एसआईपी कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हो। और सबसे डेंजर बात, ये मिस्टेक आपको आज नहीं 15 साल बाद पता चलेगी, जब आप रियलाइज करोगे कि आपने इन्वेस्टिंग तो की लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं किया। और शॉकिंगली 99% एसआईपी इन्वेस्टर एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। वो एसआईपी तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से, और इसी वजह से मार्केट में सालों रहने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नॉर्मल एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी के बीच का वो डिफरेंस जो आपकी रिटायरमेंट एज को 10 से 15 साल तक चेंज कर सकता है। और बिलीव मी, वीडियो के एंड तक हो सकता है कि आप रियलाइज भी करो कि मैं भी गलत एसआईपी कर रहा था। देखो, आज इंडिया में एसआईपी इन्वेस्टर की संख्या रिकॉर्ड लेवल पर है। हर महीने लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स अकाउंट खोल रहे हैं, फाइनेंशियल रील देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर एसआईपी वेल्थ क्रिएशन का कंप्लीट आंसर होती तो आज हर एसआईपी इन्वेस्टर रिच क्यों नहीं है? कुछ लोग सेम एसआईपी करके फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और कुछ लोग 20 साल बाद भी ईएमआई भर रहे होते हैं। डिफरेंस कहाँ है? यही समझने के लिए चलिए दो लोगों की स्टोरी देखते हैं। अमन और राघव दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम सैलरी, सेम एज, सेम सिटी, और दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम थी। सैलरी आती और फिर रेंट, ईएमआई, फैमिली एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड बिल और मंथ खत्म। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो शायद आप भी इसी साइकिल को फील करते होंगे। अगर यह स्टोरी आपकी लाइफ से मैच करती है तो कमेंट में लिखना रिलेटेबल। एक दिन लंच ब्रेक में राघव ने अमन से पूछा, भाई सच बता, तुझे क्या लगता है इसी तरह हम रिटायर होंगे? अमन हंसता है और बोलता है, लगता तो नहीं है, पर ऑप्शन भी क्या है? फिर राघव बोलता है कि चलो एसआईपी करते हैं। तो उस दिन दोनों ने 5 साल की एसआईपी स्टार्ट कर दी और उन्हें लगा अब फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और यहाँ एक सवाल है, क्या सिर्फ एसआईपी स्टार्ट कर देना इनफ है या एसआईपी करने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है? क्योंकि अब जो हुआ वही पूरी स्टोरी बदल देता है। कुछ महीनों बाद मार्केट क्रैश हो गया, न्यू चैलेंज चिल्लाने लगे, मार्केट क्रैश हो गया, इन्वेस्टर पैनिक करने लगे, ऑफिस में लोग पैनिक कर रहे थे, कोई एसआईपी स्टॉप कर रहा था, कोई म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ कर रहा था। और अमन वो भी डर गया, रोज पोर्टफोलियो चेक करता, लॉस देखता और स्ट्रेस लेता। उसको लग रहा था शायद मैंने गलती कर दी। और बिलीव मी, यही मूवमेंट हर इन्वेस्टर की लाइफ में आता है जहाँ वो डिसाइड करता है कि इन्वेस्टर बनना है या इमोशनल आदमी बनना है। यहीं पे पहला डिफरेंस क्रिएट हुआ। अमन ऑलमोस्ट एसआईपी स्टॉप करने वाला था लेकिन राघव ने नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने एक सिंपल चीज समझ ली थी, मार्केट क्रैश में लॉस नहीं होता है। लॉस तो तब होता है जब आप मार्केट से भाग जाते हो। जब मार्केट गिरता है तो आपको सेम पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और फ्यूचर में वही यूनिट्स आपकी वेल्थ बनाती है। ध्यान से सुनना, बहुत लोग मार्केट क्रैश से नहीं हारते, वो अपने फियर से हारते हैं। और यही रीजन है कि एसआईपी करने वाले भी रिच नहीं बन पाते। सच सच बताओ, आपने कभी मार्केट गिरते ही एसआईपी स्टॉप करने का सोचा है? कमेंट में लिखना यस या नो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऑनेस्ट हैं। अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। जब मार्केट और गिरा तो अमन और डर गया, लेकिन राघव ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये देखकर अमन शॉक हो गया और राघव से बोला, भाई सब लोग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और तू और पैसा डाल रहा है। राघव हंसा और बोला, जब अमेज़न सेल लगती है तो खुश होते हो, तो मार्केट सेल में मिल रहा है तो डर क्यों रहे हो? और ऑनेस्टली ये लाइन मजाक नहीं है, ये रिच इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है। मिडिल क्लास इन्वेस्टर मार्केट गिरता है तो डरते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट गिरता है तो एक्साइटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि असली वेल्थ बुल मार्केट में नहीं, बियर मार्केट में बिल्ड होती है। आज तक आप मार्केट क्रैश को क्या समझते थे, डेंजर या अपॉर्चुनिटी? कमेंट में एक वर्ड में लिखो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों का माइंड चेंज हुआ। अब आते हैं तीसरा डिफरेंस। 2 साल बीत गए, दोनों की सैलरी बढ़ गई, लेकिन दोनों ने अलग डिसीजन लिया। अमन ने नया फोन लिया, बाइक अपग्रेड की, वीकेंड स्पेंडिंग बढ़ा दी, लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर ली। लेकिन एसआईपी वही सिर्फ 5,000। और वहीं दूसरी तरफ राघव ने हर इंक्रीमेंट के साथ एसआईपी भी बढ़ाई, 5,000 से 7,000, 7,000 से 10,000, 10,000 से 15,000, और धीरे धीरे गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। और यही मिडिल क्लास का हिडन ट्रैप है। इनकम बढ़ती है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं, और फिर बोलते हैं सैलरी बढ़ गई फिर भी पैसा नहीं बचता। एक लाइन याद रखना, इनकम आपको रिच नहीं बनाते, इनकम का यूज आपको रिच बनाता है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट में लिखना यस। अब सबसे अंडररेटेड पॉइंट और शायद सबसे इम्पोर्टेंट भी, राघव सिर्फ इक्विटी में पैसा नहीं डाल रहा था, वो अपना इमरजेंसी फंड भी मेंटेन करता था, थोड़ा डीप कैलकुलेशन रखता था, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने पेशेंस रखा। क्योंकि इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है। पहले 2 से 3 साल कुछ स्पेशल नहीं होता, पहला 5 साल भी एवरेज लग सकता है,
और इसी फेस में लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए और जो लोग टाइम देते हैं उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है। देखते ही देखते 10-12 साल बीत गए और अमन और राघव फिर मिले। अमन अभी भी स्ट्रेस में था, सैलरी पहले से ज्यादा थी लेकिन टेंशन भी ज्यादा थी, ईएमआई भी थी, जॉब प्रेशर भी था। और वही दूसरी तरफ राघव का कॉन्फिडेंस अलग ही था क्योंकि उसको पता था कि उसका पैसा ग्रो कर रहा है। और उस दिन अमन को समझ आया, हम दोनों ने एसआईपी स्टार्ट की थी लेकिन एसआईपी सेम नहीं थी। मैं नॉर्मल एसआईपी कर रहा था और ये स्मार्ट एसआईपी कर रहा था। और यही रियलाइजेशन पूरी वीडियो का कोरिलेशन है। और शायद आपको भी अब रियलाइज हो रहा होगा कि प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं थी, प्रॉब्लम अप्रोच में थी। रिच लोग एसआईपी नहीं करते, स्मार्ट एसआईपी करते हैं। डिफरेंस छोटा लग सकता है लेकिन रिजल्ट पूरी लाइफ बदल देती है। स्मार्ट एसआईपी का मतलब है एसआईपी को कभी स्टॉप मत करो, मार्केट क्रैश में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, हर साल एसआईपी बढ़ाओ, एसेट एलोकेशन मेंटेन रखो। ये 4 चीजें सिंपल लग सकती है लेकिन यही 4 चीजें नॉर्मल इन्वेस्टर और फाइनेंशियली फ्री इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आज हमने क्या सीखा? सिर्फ एसआईपी करना इनफ नहीं है। मार्केट क्रैश एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी है। एसआईपी स्टॉप करना डेंजरस है। सैलरी बढ़े तो एसआईपी बढ़ानी चाहिए। एसेट एलोकेशन जरूरी है। पेशेंस कंपाउंडिंग का फ्यूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्थ इन्वेस्टिंग से नहीं, राइट इन्वेस्टिंग बिहेवियर से बनती है। और अगर आज की वीडियो में आपको सबसे पावरफुल वर्ड लगा होगा तो वो है कंपाउंडिंग। लेकिन सच ये है ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को समझते ही नहीं, वो सिर्फ नाम जानते हैं, पावर नहीं। इसीलिए अभी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर अभी क्लिक करो क्योंकि आज मैंने आपको सिर्फ व्हीकल दिखाया है और उस वीडियो में मैं आपको इंजन दिखाने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।